तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने रीमान इंटीग्रल के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेटा, जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंगल। तो बेटा, आज की क्लास में देख रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। तो बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको रीमान इंटीग्रल के क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले एक नोट लगवाया था कि अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो वो पार्टीशन पर डिपेंड नहीं करता। उस केस में आपको पार्टीशन p का मान हमेशा a0 इज इक्वल टू a1, फिर a0 इज इक्वल टू a, कोमा a1 कोमा a2 अप टू ar-1 कोमा ar, एंड में an इज इक्वल टू b। पर अगर अपना फंक्शन वेरिएबल हो, जैसे आज हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसमें आपको कहता है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बेटा, एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वेयर आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, कोस एक्स आ रहा है, मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जो एक्स की टर्म्स पे डिपेंड कर रहा हो, तो बेटा वो फंक्शन हमेशा वेरिएबल फंक्शन होता है। इंटरवल आपको दे रखा है 0,1, और जब भी फंक्शन वेरिएबल हो और आपको फंक्शन को कह रहा है प्रूव करो कि वो रीमान इंटीग्रल होगा, किस इंटरवल में? 0,1 में। इसी क्वेश्चन का आपको पार्ट बी दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इंटरवल सेम दे रखा है और प्रूव करना है फंक्शन को रीमान इंटीग्रल किस इंटरवल में? 0 से 1। तो बेटा, कुल मिलाकर पहला क्वेश्चन हम ये सोल्व करेंगे, देन ये, और फंक्शन क्योंकि एक्स की टर्म्स में है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स ये वेरिएबल फंक्शन है। और जब भी वेरिएबल फंक्शन है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन एन, जिसका मीनिंग है कि आप अपने पार्टीशन को n पार्ट्स में पहले डिवाइड कर रहे हो। तो बेटा, देखते हैं इसको प्रैक्टिकली हम इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन, बेटा पहला पार्ट कर रहे हैं जिसमें एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1, फर्स्ट वैल्यू को बोलते हैं a और लास्ट वैल्यू को बोलते हैं b। प्रूव क्या करना है? फंक्शन को प्रूव करना है कि वो रीमान इंटीग्रल हो किस इंटरवल में? 0,1 में। अच्छा, एफ एक्स बराबर एक्स हिंट के तौर पे लिख दिया, ये कैसा फंक्शन है? वेरिएबल। ग्राफ बनाने कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाए हैं। तो बेटा, एफ एक्स को एक्चुअल में क्या बोलते हैं? वाई। तो बेटा, वाई बराबर क्या है? एक्स, और आपको पता है वाई बराबर एक्स एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास आउट होती है। अगर यहाँ पर प्लस में कुछ कांस्टेंट होता तो इसका मतलब वो ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रही। तो फिलहाल प्लस सी नहीं है, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास आउट हो रही है। तो ये मैंने किसका ग्राफ बनाया है? वाई बराबर एक्स का। ग्राफ बनवाया क्यों है, उसका मीनिंग समझो। बेटा, इस लाइन पे अगर आप देखो तो जैसे जैसे x के मान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यूज़ भी बढ़ रही है। जैसे इस पॉइंट पर अगर मान लो x का मान 1 है तो y का मान कोरस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है, इधर x का मान 2 तो y का मान 2। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग ग्राफ। तो बेटा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप जो भी सब इंटरवल बुलाओगे उसकी फर्स्ट वैल्यू के ऊपर आपको इन्फिमम और लास्ट वैल्यू पर आपको सुप्रीमम। तो सिर्फ ग्राफ लगाने से अपने को ये पता लग गया कि अपना जो भी सब इंटरवल होगा उसकी फर्स्ट वैल्यू पे अपने को फंक्शन का इन्फिमम और लास्ट वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम देगा। तो ग्राफ बनाना कोई नेसेसरी नहीं है, मैं बारी बारी कह रहा हूँ। बस इस ग्राफ को देखकर आइडिया लग गया कि जैसे जैसे आपके इंटरवल में एक्स की वैल्यूज़ बढ़ेंगी आपके कोरस्पॉन्डिंग वाई यानी एफ एक्स के मान भी बढ़ेंगे। तो देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि फंक्शन वेरिएबल है और मुझे रीमान इंटीग्रल है या नहीं ये प्रूव करना है, तो आपको हमेशा वेरिएबल फंक्शन के केस में हमेशा डेल्टा निकालना रहेगा। तो बेटा, डेल्टा का फॉर्मूला b माइनस ए अपॉन एन। बी का मतलब इंटरवल की लास्ट वैल्यू जिसका नाम 1 दे रखा है फिलहाल, ए का मतलब इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू जो कि 0 दे रखी है। तो बेटा 1 माइनस 0 डिवाइड बाई एन, एन पूरे के डिवाइड में, 1 माइनस 0 1 होता है और पूरे के डिवाइड में चल रहा है एन। तो बेटा, ये मान आ गया डेल्टा का। बराबर में डेल्टा आर क्यों लिखा है उसका रीज़न अभी आई आर इंटरवल हम आगे बुलाएंगे और उसकी लेंथ मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो आगे क्वेश्चंस में याद रखना कि जो ये स्टार्टिंग में हम डेल्टा निकाल रहे हैं एक्चुअल में वो डेल्टा आर की वैल्यू भी अपने आप में निकलती है। तो आप इसी को डेल्टा आर बोल सकते हो। तो फिलहाल मैं बताता हूँ इसको डेल्टा आर क्यों बोला है। तो बेटा, डेल्टा निकालते ही आपको फिक्स पार्टीशन पी मानना है। वेरिएबल क्वेश्चन में मैंने नोट लगवाया था, पी आपको लेट करना है ए कोमा ए प्लस डेल्टा, ए प्लस 2 डेल्टा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डेल्टा, ए प्लस आर डेल्टा अप टू ए प्लस एन डेल्टा। आपको हमेशा वेरिएबल वाले क्वेश्चनों में डेल्टा निकालने के बाद ये इस तरीके का पार्टीशन लेट करना है। अब बेटा, ए का मान आपके क्या था? इंटरवल आपको दिया हुआ था 0,1, तो ए का मान क्या था? 0।
ऐसे ही ए का मान 0, डेल्टा का मान अभी अभी आपने निकाला है पीछे, अगर आप देखोगे नोट्स पलट कर तो b माइनस ए डिवाइड बाई एन। बी की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 थी, ए का मान 0 था, तो डेल्टा का मान आया था 1 बाई एन। तो 0 प्लस 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई एन। फिर कोमा, ए का मान तो 0 निकला हुआ है इस क्वेश्चन में, और 2 एज इट इज़, और डेल्टा का मान 1 अपॉन एन। ऐसे करते करते ए का मान तो 0 है, तो आर माइनस 1 एज इट इज़, डेल्टा का मान 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन एन। तो इस पूरे को ऐसे भी लिख सकते हो, ए का मान तो 0 है, आर एज इट इज़, डेल्टा का मान 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन एन। और चेक कर लिया करो हमेशा, इसको जब सोल्व करोगे तो इंटरवल जो भी आपको दे रखा था उसकी लास्ट वैल्यू बन जाएगी। जैसे ए का मान 0 है, एन एज इट इज़, डेल्टा का मान 1 अपॉन एन, तो एन से एन कट जाएगा तो कितना आएगा 1। तो आपको हमेशा ही पता है कि जब भी हम कोई पार्टीशन लिखते हैं तो उसमें इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू आती है और बीच में कुछ ना कुछ वैल्यूज़, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ गई। और एक्चुअल में ये पार्टीशंस एन भागों में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि हमने डेल्टा की वैल्यू में b माइनस ए डिवाइड बाई क्या किया था, n। तो फिक्स है, आपको हमेशा वेरिएबल क्वेश्चंस में इस तरीके का प्रोसीजर करना है। फिर हमेशा आप आई आर इंटरवल को बुलाओगे, तो आपने आई आर इंटरवल को बुलाया। अब आई आर इंटरवल बुलाने के पीछे रीज़न क्या होता है बेटा, अगर देखो इसमें आर के बदले 1 रखोगे तो आपकी ये वाली इंटरवल बन जाएगी, आर का मान 2 रखोगे तो आपका ये वाला सब इंटरवल बन जाएगा। तो आई आर एक्चुअल में इन सब इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, और सब इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, इसी वजह से हम इस इंटरवल को बुलाते हैं कि इसको बुलाने का मतलब हमने इसके बारे में भी बात की है, इसके बारे में भी, अप टू इसके बारे में भी, तो इसलिए हम आई आर इंटरवल को बुलाते हैं। अच्छा, आई आर इंटरवल की अगर लेंथ निकालनी हो तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस, तो बेटा डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो पहले मैंने आर बाई एन लिखा, फिर माइनस का साइन और ये वाली टर्म। अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस आर बाई एन और प्लस का आर बाई एन कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 बाई एन बचेगा। तो ये पूरी वैल्यू सोल्व वो करा रही है 1 बाई एन। और आप नोट्स में पेज को अगर पलट कर देखोगे तो बेटा 1 बाई एन की ही वैल्यू मैंने डेल्टा वाले फॉर्मूले से निकाली थी, b माइनस ए डिवाइड बाई एन। इसीलिए मैंने उधर ही लिख दिया था कि जो डेल्टा का मान होता है एक्चुअल में वही किसका मान होता है, डेल्टा आर का। तो आपको यहाँ पर, तो मैंने इस क्वेश्चन में निकाल के दिखाया है। आगे वाले क्वेश्चनों में मैं डेल्टा आर नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि जो डेल्टा की वैल्यू है वही आपके एक्चुअल में डेल्टा आर की वैल्यू है। तो आपको इतना काम फिर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। एफ एक्स बराबर एक्स कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग से हमें इतना पता लग गया कि इस इंटरवल में इस पॉइंट को फंक्शन में पुट करने पर मिनिमम वैल्यू और इस पॉइंट को पुट करने पर मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा, और अगर मान लो यही वाला फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो बेटा इस वाले पे हमें इन्फिमम मिलता, यानी फंक्शन का सबसे छोटा मान मिलता, और इस पे हमें फंक्शन का सबसे बड़ा मान मिलता। तो बस ग्राफ को बनाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि इस पॉइंट पर इन्फिमम या सुप्रीमम में से क्या चीज़ मिलेगी। तो ये क्वेश्चन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो इसके ऊपर मिनिमम मिलेगा और इस पर मैक्सिमम। तो बेटा ये वाला पॉइंट आप अपने फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स में रख दो। तो बेटा एक्स के बदले जब आप ये रखोगे, तो जब आप यहाँ पर एक्स के बदले रखोगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो वैल्यू आएगी आर माइनस 1 बाई एन, क्योंकि एक्स ही है। अगर मान लो एक्स स्क्वेयर होता तो इस टर्म को जब रखते तो उसकी पावर 2 हो जाती, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बेटा फिलहाल मैंने लिखा स्मॉल एम आर, दैट मीन्स इन्फिमम। इन्फिमम मिलेगा इस पॉइंट पे जिसको आपको फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो आपने फंक्शन के अंदर ये वाले एक्स की जगह ये वैल्यू रख दी, तो बराबर में क्या वैल्यू मिलेगी, सिर्फ एक्स, यानी ये ब्रैकेट वाली, और ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू है, तो ये कितना मिलेगा आर माइनस 1 अपॉन एन। ये कोई ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है। अगर मैं पूछूं f2 की वैल्यू तो आपकी 2 आएगी, मैं पूछूंगा f का 3 पर मान तो कितना आएगा 3, अगर स्क्वायर होता तो 9 आ जाता। तो इसी तरीके से फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू ये आ जाएगी। अच्छा, सुप्रीमम किस पे मिलेगा, आर बाई एन पे, तो आर बाई एन आप यहाँ पर रख दो, तो बराबर में कितना आएगा आर बाई एन, तो ये वैल्यू आर बाई एन आ गई। तो बेटा क्वेश्चन का मैंने इन्फिमम निकाल लिया और सुप्रीमम निकाल लिया। उसके बाद आपको क्योंकि रिमान इंटीग्रल्स निकालने हैं तो उसके लिए आपको पहले डार्बोक सम निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप निकाल रहे हैं यू एफ कोमा पी, अपर डार्बोक सम, लोअर वाला भी निकाल सकते थे पहले। फॉर्मूला समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। बेटा कैपिटल एम आर का मान आपने कितना निकाला है, आर बाई एन, तो बेटा आपने कैपिटल एम आर की जगह रख दिया आर बाई एन। अच्छा डेल्टा आर, बेटा डेल्टा आर की वैल्यू डेल्टा के बराबर होती है और उसका मान आपने निकाला हुआ है 1 अपॉन एन, तो डेल्टा आर का मान रख दिया 1 अपॉन एन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो समेशन आर के ऊपर काम कर रहा है, तो एन और ये एन ये समेशन से बाहर हो जाएंगे,
तो n इंटू एन एन स्क्वेयर। तो समेशन r इक्वल टू 1 to n चल ही रहा है और ये r चल ही रहा है। बेटा अब यहाँ पर r की वैल्यूज़ पे समेशन रन करवा दो। तो 1/n स्क्वेयर एज इट इज़। r का मान पहले 1 रखोगे तो 1 आएगा, समेशन का मतलब जोड़ना, r का मतलब 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस ऐसे करते करते लास्ट में n रखोगे तो n आ जाएगा। बेटा मैंने आपको जिस दिन नोट लगवाया था कि क्वेश्चन कांस्टेंट भी हो सकता है वेरिएबल भी, उसके नीचे ही आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। ये है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जिसकी वैल्यू होती है n+1/2। तो इस पूरे का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2। अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो उधर स्क्वायर होएगा, स्क्वायर होगा तो आएगा n2n+1 सॉरी n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। वो भी लिखवाया हुआ है फॉर्मूला मैंने उस वीडियो में। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो इसी चीज़ को लिखकर इस पूरे की पावर 2। तो आपको घर से होमवर्क मिलेगा ना क्यूब वाला, तो उसमें आपको बस यही करना है, इसकी पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर, ठीक है, तो वो क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। तो बेटा ये स्टेप एज इट इज़ और इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया n+1 डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू आ गई अपर डार्बोक सम। पर मुझे तो निकालना है बेटा अपर रीमान इंटीग्रल, और अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन है अपर लिमिट के ऊपर बार लगाओ। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से बी बार। ए का मान इस क्वेश्चन में 0 था तो ये 0 लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, अपर लिमिट 1 थी 1 लिखा हुआ है, और उसके ऊपर अपर लिमिट के ऊपर क्या लगा दोगे बार, fx इंटू डी एक्स। फॉर्मूला था लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी uf, p। तो बेटा लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी तो चल ही रहा है, और uf, p की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है ये कुछ, तो ये वैल्यू एज इट इज़ मैंने उठाकर यहाँ पर रख दी। अब बेटा बात ध्यान से सुनना, जब हम थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस की बुक आपने कर भी ली होगी, अगर नहीं भी की तो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। बेटा जब भी लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी हो और आपकी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, जैसे अगर आप इस वक्त लिमिट रखो तो बेटा ऊपर n को इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी बन रहा है और नीचे n को इन्फिनिटी रखने पर भी इन्फिनिटी बन रहा है, तो फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और बेटा जब भी लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी हो और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनती हो तो आपको हमेशा n की मैक्सिमम पावर ऊपर और नीचे से कॉमन लेनी होती है, जिससे वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बननी बंद हो जाती है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर अगर मैं इस n को कॉमन लूँ और ये n एक ऑलरेडी बाहर है तो ये मैक्सिमम पावर बाहर आ गई n स्क्वायर, ये n बाहर आते ही इस n के साथ मिलकर n स्क्वायर बनेगा। और बेटा यहाँ से n अगर कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1+1/n। तो बेटा ये स्टेप मैंने किया हुआ है, ये नोट मैंने वही लगाया जो आपको बोला है। तो बेटा लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, n और n मिलकर हो गया n स्क्वायर, और जैसे इसमें से n कॉमन लोगे तो ये आएगा 1+1/n। अच्छा डिवाइड में ये 2 चल ही रहा है और n स्क्वायर चल ही रहा है। बेटा इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट अप्लाई करके देखो फॉर्म बननी बंद हो गई है। तो बेटा n को अगर आप इन्फिनिटी रखोगे तो अब यहाँ से ये स्टेप में से लिमिट हटा दो क्योंकि पुट कर दी हमने। बेटा n को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0, 1+0 1, तो 1 डिवाइड बाई 2। तो बेटा आफ्टर सोल्व ये आ गया 1 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे आ गई अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू। सिमिलर मैनर में मैं क्या निकालूंगा, लोअर डार्बोक सम, और उसके थ्रू निकलेगा लोअर रीमान इंटीग्रल। तो LF, P निकालेंगे। बेटा उसका फॉर्मूला है समेशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल आर। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, स्मॉल mr का मान है r-1/n और डेल्टा r की वैल्यू 1/n। तो बेटा समेशन एज इट इज़, इसकी वैल्यू रख दी r-1/n और इसका मान रख दिया 1/n। क्योंकि समेशन r पे वर्क कर रहा है तो n एज ए कॉन्स्टेंट है, तो n इंटू n n स्क्वायर समेशन से बाहर कर दो। सिमिलर कैलकुलेशन चल रही है, अंदर चलेगा समेशन r इक्वल टू 1 to n अप टू r-1। बेटा r का मान एक बार 1 पुट करो फिर 2 पुट करो और समेशन है तो बीच में प्लस के साइन लगा दो। तो देखो ध्यान से ये स्टेप 1/n स्क्वायर एज इट इज़, r का मान 1 रखोगे तो 1-1 0, फिर समेशन का मतलब प्लस, r का मान बढ़ाकर 2 रखोगे तो 2-1 1, ऐसे r का मान 3 रखोगे तो 2 आ जाएगा, और लास्ट में n रखोगे तो n-1। अब बेटा अगर आप 0 को इंक्लूड करते हो तो ये कितनी टर्म्स हो गई, खुद सोचो, यहाँ से यहाँ तक तो हो गई n-1 और ये एक टर्म और है तो ये टोटल n टर्म्स हो गई। तो आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हो n+1 डिवाइड बाई 2। पर अगर आप कहते हो कि 0 तो हटा दो क्योंकि उसका तो कोई मीनिंग नहीं है तो हटा दो। तो बेटा ये कितनी टर्म्स है n-1। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है 1+2+n का, ये फॉर्मूला था n+1 डिवाइड बाई 2।
तो सोचो 1 + 2 + n-1 का फॉर्मूला क्या होगा। इन सभी n की जगह n-1 रख दोगे, तो इस n की जगह n-1 रख दो, और ऐसे ही इस n की जगह n-1। तो बेटा -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये n ही बचेगा, डिवाइड बाई 2। तो बस इतना फ़र्क हो गया कि जब ये होता है तो प्लस आता है, और जब n-1 तक टर्म होती है तो एक इस n+1 की जगह n-1 आ जाता है। तो इसको सोल्व करके देखने की मैंने दिखा दिया कैसे सोल्व किया है, आप डायरेक्ट याद रख लो। तो बेटा इतने इतने का मान उसने रख दिया n-1 डिवाइड बाई 2, और अगर जीरो इंक्लूड करते हो तो कुल मिलाकर n टर्म्स ही होगी। तो आप चाहो यही फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि फ़र्क कुछ नहीं पड़ना बेटा, इस माइनस और प्लस से इस टर्म ने लास्ट में जाकर 1 नहीं बनाना है। तो चाहे इससे 1 बना लो चाहे इससे बना लो, बात एक ही रहेगी। तो आगे पेज पलटोगे आप तो दिखेगा आपको 1/n², और इसका फॉर्मूला आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। उसने जीरो को इंक्लूड नहीं किया। तो देखो रख के दिखाया है, LF, P इज इक्वल टू 1/n², और उसका मान रख दिया इस पूरी टर्म का n-1, और वो रख के दिखाया उसने। तो -1 से +1 कट गया, n डिवाइड बाई 2। ये आ गई लोअर डार्बोक सम की वैल्यू। पर मुझे तो लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए लिखेंगे 0 बार, ये a नहीं है 0 है, क्योंकि लिमिट लोअर लिमिट 0 थी, उसके ऊपर बार लगा दो। कुछ जने यहाँ पर भी लगाते हैं। तो 0 बार से 1 fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी LF, P। बेटा LF, P का मान ये जो भी निकाला है पूरा का पूरा उसने रख दिया। तो इस -1 +1 को कैंसिल आउट भी कर सकते थे, उसने ऐसे ही लिख दिया वापस। तो लिमिट चली रही है बेटा, ये n² डिवाइड में चली रहा है, और लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी हो तो ऊपर और नीचे से n की मैक्सिमम पावर, तो ये n और ये n मिलकर आ जाएगा बेटा n²। अब n इसमें से कॉमन लिया है तो ये बन गया 1 - 1/n, 1 - 1/n, और ये तो सिर्फ था ही n, क्योंकि ये तो टर्म कटी हुई है, तो n ऑलरेडी बाहर आया हुआ है। डिवाइड में 2 चल ही रहा है, n² से n² कैंसिल आउट। बेटा n को जैसे इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ 0, 1 - 0 1 डिवाइड बाई 2। तो आप देख सकते हो अपने अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू भी कितनी आई है, 1/2। तो आप क्लियरली कह सकते हो हेयर लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल आ रहा है अपर रीमान इंटीग्रल के, और अगर अपना अपर रीमान बराबर आ रहा है लोअर रीमान के, तो आप इस फंक्शन f को क्या बोलेंगे, रीमान इंटीग्रल। किस इंटरवल में, 0 से 1। अच्छा, इसी क्वेश्चन में सिंपल इंटीग्रेशन भी चेक कर लो, क्योंकि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रल है तो उसका सिंपल इंटीग्रेशन का मान भी उतना ही आएगा। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर एज अ नोट के रूप में साइड में लिख के दिखाता हूँ। अपने को लिमिट्स क्या दी हुई थी, 0 से 1 इस इंटरवल की, fx इंटू डी एक्स, 0 से 1 एज इट इज, fx का मान x है, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, लिमिट चल रही है 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, और 0 रखोगे तो 0। तो देख लो सेम आंसर आ रहा है। तो बेटर है ना, अगर आप कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हो और वो आपसे ये पूछ रहा है कि फंक्शन के रीमान इंटीग्रल की वैल्यू बताओ, चाहे वो लोअर की पूछ ले चाहे वो अपर की, अगर कह रहा है कि वो फंक्शन रीमान इंटीग्रल है तो आप उस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रेशन कर लो, वही तो मान आएगा लोअर और अपर का। तो जो लोअर अपर का मान आ रहा था वही एक्चुअल में सिंपल इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। तो अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रल है तो लोअर अपर और सिंपल तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। ये बात मैं एज अ नोट के रूप में आगे वाले क्वेश्चंस में यूज़ करूँगा। अब ये क्वेश्चन तो सिर्फ मेरे को आपको ऐसे बताना है, बाकी आप कर खुद से भी सकते हो। fx बराबर x², इंटरवल 0 से 1, पूछा गया है प्रूव करो फंक्शन रीमान इंटीग्रल है या नहीं। तो बेटा वही सेम, a का मान इस क्वेश्चन में 0, b का मान 1। अच्छा, घर से जो होमवर्क और दूंगा मैं उसमें fx बराबर x² और इंटरवल 0 से a होगा, तो 1 की जगह बस a आ जाएगा। तो b की वैल्यू जो दे रखी होगी वो क्या दे रखी होगी, a, क्योंकि इंटरवल अगर 0, a हुआ तो b का मान 1 ना होकर कितना हो जाएगा, a। तो वो चेंजेस तो आप समझ ही जाते हो। तो बेटा वो काम आपको घर से करने रहेंगे क्वेश्चन। तो ये मेरा a का मान हो गया, ये मेरा b का मान हो गया। प्रूव करना है कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रल है किस इंटरवल में, 0,1 में। तो सबसे पहले fx बराबर x² फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि x की टर्म्स में है तो इसका मतलब वेरिएबल फंक्शन है। वेरिएबल है तो आपको डेल्टा निकालना है। डेल्टा का फॉर्मूला b - a/n। बेटा इस क्वेश्चन में b का मान 1 है, a का मान 0 है, डिवाइड बाई n। पूरा सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/n, जिसकी वैल्यू डेल्टा या कह दो डेल्टा आर है। फिर आपको p पार्टीशन लेट करना होता है फिक्स, a प्लस डेल्टा, a प्लस 2 डेल्टा, a प्लस r - 1 इंटू डेल्टा, a प्लस r डेल्टा, a प्लस n डेल्टा। इस क्वेश्चन में a का मान 0 है तो 0 रख दिया, a का मान 0 और डेल्टा का मान 1/n, तो 1/n आ गया। a का मान 0, 2 एज इट इज़, और डेल्टा का मान 1/n। ऐसे a का मान तो 0, r - 1 और डेल्टा का मान 1/n। a का मान तो 0 है तो r तो एज इट इज़, और डेल्टा का मान 1/n। ऐसे लास्ट स्टेप में भी रखना चाहो तो a का मान 0,
एन एज इट इज़, डेल्टा का मान 1/n, तो n से n कट जाएगा तो कितना आएगा 1 बेटा। फिर उसके बाद हम हमेशा आई आर इंटरवल बुलाओगे। आई आर इंटरवल के अंदर अगर हम बात करें तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मैं फिर कह रहा हूँ ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का मतलब पैराबोला, और पैराबोला के अंदर भी आप देखोगे तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई बढ़ रहा है, यानी एफ एक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पर इन्फिमम, इस पॉइंट पर सुप्रीमम। अच्छा, डेल्टा आर इसने निकाल दिया, निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके निकाल के देख लेना, सेम ही आंसर आएगा जो डेल्टा का था। अच्छा, ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है, तो इसको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर में रखने पर इन्फिमम और इसको रखने पर सुप्रीमम। क्योंकि आज हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये मान जब आप यहाँ रखोगे तो उस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस टर्म का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर। तो r-1 का भी स्क्वायर हो गया और n का भी स्क्वायर हो गया, ये स्मॉल एम आर का मान आ गया। और सुप्रीमम इस पॉइंट पे मिलेगा, तो कैपिटल एम आर इज इक्वल टू, इस पॉइंट को इसमें रखोगे तो क्या आएगा? r/n⁴, तो r का भी स्क्वायर हो गया, n का भी स्क्वायर हो गया। तो ये आ गए मेरे इन्फिमम और सुप्रीमम। क्रम में आपको लोअर डायबोक्सम अपर डायबोक्सम निकालने हैं, तो सबसे पहले लोअर डायबोक्सम निकाल लिया, अपर भी निकाल सकते थे बेटा। फॉर्मूला समेशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। समेशन एज इट इज़, स्मॉल एम आर का मान अभी अभी आपने निकाला है r-1⁴ डिवाइड बाई n⁴, और डेल्टा आर का मान निकाला है 1/n। अब बेटा समेशन तो r पे काम कर रहा है, तो n² और ये n बाहर हो जाएगा, तो मिलाकर n³ बाहर हो गया। समेशन एज इट इज़ और r-1⁴ चल ही रहा है बेटा। अब r की वैल्यू पुट करनी शुरू कर दो, तो 1/n³ एज इट इज़, r का मान 1 रखोगे तो 1 - 1 0, 0⁴ 0, 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 - 1 1, तो 1 का स्क्वायर। हालांकि मैं जानता हूँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, पर आपको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है जिससे आपको पता लगे, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। r का मान 3 रखोगे तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर। ऐसे करते करते n-1⁴, तो 0 तो हटा दो, तो ये 1² 2² n-1 की स्क्वायर। अब मैं साइड में रीज़न लिखता हूँ बेटा, आपको बताया हुआ है फर्स्ट क्लास में 1² 2² n², इसका फॉर्मूला था n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो बेटा अगर अपने को n² ना होकर n-1⁴ हो, तो सभी n की जगह n-1, तो बेटा n-1, इधर n-1 रखेंगे तो +1 और -1 कैंसिल आउट, n बचेगा। इधर n की जगह n-1 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2n - 2 -2 +1 -1, तो ये पूरी सोल्व होकर बनेगी 2n - 1। आप n की जगह रखना n-1, 2 का मल्टीप्लाई करना उतने उतने से, और फिर +1 ऐड करना, तो आपकी ये टर्म आएगी। डिवाइड बाई क्या चल रहा है? 6, तो ये मान आएगा। हालांकि उसने पूरा लिख के दिखाया है, तो देखो एज इट इज़ 1/n³ एज इट इज़, इस पूरे का फॉर्मूला बनेगा n-1, इस n की जगह भी n-1 रखोगे तो +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n बचेगा। फिर इस n की जगह भी n-1 रख के दिखाया, टर्म वो बच गई जो लास्ट में मैंने सोल्व की थी। तो देखो 1/n³ n-1 n, ये सारा सोल्व करोगे तो 2n - 2 +1 डिवाइड बाई 6 चल ही रहा है। फिर बेटा इनको आपस में सोल्व करोगे तो ये सारा मल्टीप्लाई कर देना ब्रैकेट्स, तो ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने कोई ज़रूरी नहीं थे, पर आप पहले पूरा मल्टीप्लाई करके एक टर्म बना लो, तो ये कुछ बन गया देखो, और डिवाइड बाय चल रहा है n³। अच्छा, लिमिट कहाँ से आई? उसने साथ साथ डेफिनेशन लगा दी। यहाँ तक तो वैल्यू निकली हुई थी लोअर डायबोक्सम की, पर अपने को तो लोअर रीमान इंटीग्रल निकालना है, तो आप इस स्टेप पे क्या अप्लाई कर दोगे? LFP पे क्या अप्लाई कर दोगे? लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये फॉर्मूला था 0 बार से 1 fx इंटू dx बराबर लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी LF, P। तो उसने एक कसम से इस LF, P की वैल्यू जो भी निकाल ली है उस पर क्या अप्लाई कर दी? लिमिट, तो सीधा लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू निकलने लग गई बेटा। जब भी लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी हो, आपको कहा था कि आपको ऊपर नीचे से n की मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी है, तो यहाँ पर ऊपर से कॉमन आएगा n³, तो n³ को बाहर निकाला हुआ है अगले स्टेप में, तो ये बचेगा 2। इसमें से n³ कॉमन लेंगे तो n² तो आ रहा है, तो एक n नीचे चला जाएगा, और इससे n³ कॉमन लेंगे तो नीचे n² चला जाएगा, तो यही किया हुआ है। जो नीचे n³ चल रहा था वो तो एज इट इज़, और ऊपर वाले स्टेप से n³ कॉमन लिया तो ये कुछ बचेगा। डिवाइड बाय क्या चल रहा है? 6। अब बेटा n को इन्फिनिटी पुट कर दो, तो 3/∞ कितना हो गया? 0। ऐसे इधर 1/∞ भी क्या हो गया? 0। तो कुल मिलाकर 2/6, तो 2/6, n³ से n³ तो कट ही चुका है, कट कटा कर कितना आ गया? 1/3। सिमिलर मैनर में आप अपर डायबोक्सम का फॉर्मूला ये बुलाया हुआ है। कैपिटल एम आर का मान था r²/n², डेल्टा आर का मान 1/n, ये दोनों r की टर्म्स में नहीं है तो समेशन से बाहर, तो ये बचेगा r²।
आर का मान पुट करोगे तो ये टर्म आएंगी, और ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये तो हो गया अपर डार्बोक सम। अगर मुझे अपर रीमान इंटीग्रल निकालना है तो इस स्टेप के ऊपर क्या अप्लाई करनी है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अपर लिमिट के ऊपर बार। अब यहाँ पर a का मान रख लेना 0 और b का मान रख लेना 1। रख दो uf की वैल्यू, वही लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो आपने ऊपर से वही पहले तो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, और फिर जो टर्म हाईएस्ट n रखती है वैल्यू उसको कॉमन ले लो, तो आपने n³ कॉमन ले लिया। सेम मैनर में सॉल्व किया, लिमिट अप्लाई कर दी, आंसर आ गया 1/3। तो बेटा लोअर और अपर की वैल्यू सेम आ रही है, तो आप कह सकते हो इट इज़ रीमान इंटीग्रल। मतलब जो ये फंक्शन f है वो रीमान इंटीग्रल है, किस इंटरवल में, 0 से 1। अब बेटा जहाँ मेरा यहाँ पर ये फॉर्मूला बना था, ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। सिंपल इंटीग्रेशन भी करके दिखाना चाहो तो करके दिखा देना। अब आज जो घर से होमवर्क दे रहा हूँ उसके अंदर एक तो वो इंटरवल 0 से 1 की जगह 0 से a हो जाएगा, उसके अलावा f(x) बराबर x³ क्यूब होएगा, तो बेटा जो आपने स्मॉल m r और कैपिटल M r निकाले हैं, जहाँ पर स्क्वायर आया था वहाँ पर क्यूब आ जाएगा, और क्यूब की वजह से यहाँ पर क्यूब आएगा, और क्यूब आएगा तो फॉर्मूला इसका होता है, यहीं पर एक बार फिर लिख देता हूँ, 1³ 2³ n³ हो, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2 और इस पूरे की पावर 2। तो ये फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको नोट्स में पहले भी लिखवा रखा है, तो मैं सिर्फ वीडियो में दिखा देता हूँ। हो सकता है कुछ मिस्टेक भी रही हो तो आप अपनी तरफ से करना, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, आप अपनी बुक में देखना। f(x) बराबर एक तो x² और इंटरवल 0 से a, और एक है f(x) बराबर x³ इंटरवल 0 से a, और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो पहली वैल्यू पे इन्फिमम, बाद वाली वैल्यू पे सुप्रीमम। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं वीडियो में सिर्फ आपको सोल्व किया हुआ दिखा रहा हूँ, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, आप अपनी तरफ से पूरा करना, आपसे बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो आप सोचोगे f(x) बराबर x² तो सर आपने करवाया ही है ना, पर उसमें इंटरवल 0 से 1 था, इसमें 0 से a है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जहाँ जहाँ b की वैल्यू 1 चल रही थी वहाँ a रखनी पड़ेगी। तो वो तो खुद से करोगे तो बात समझ आएगी बेटा। ये तो वीडियो में मैंने सिर्फ आपको हेल्प के लिए दिखा दिया कि इस तरीके से कोई कैलकुलेशन सॉल्व होगी, हो सकता है कुछ मिस्टेकन भी रही हो इसमें। तो ये क्वेश्चन तो पूरा मैंने आपको x² वाला 0 से a इंटरवल के लिए दिखा दिया कि वो रीमान इंटीग्रल है। क्यू वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया हुआ है इसमें, तो ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। वैल्यू बता दिया आपको कि कहाँ पर n+1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो करोगे तब हो जाएगा। और फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी अब आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमारा ये कंसेप्ट खत्म होता है, कल फिर वेरिएबल क्वेश्चंस के और कंसेप्ट करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ओके, थैंक यू क्लास।